आप सभी मीठे मीठे स्नेही आत्मिक भाई बहनों को ओम शांति। बाप दादा को ओम शांति। और साथ में मिलकर के कहेंगे बहुत ही प्यार के साथ और अपने स्वरूप को, निज स्वरूप को, कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। और साथ साथ रिपीट करेंगे शांति। आज के ईश्वरीय महावाक्य बाबा ने हम आत्म पंछियों के लिए, अपने रूहानी बच्चों के लिए, रूहानी सेना के लिए आज के पत्र में बाप ने क्या लिखा। आज के 8/6/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज सुख करता दुख हरता करण करावन हार, बेहद के बाप सर्वशक्ति मान, ज्ञानदाता सुख करता। बेहद के बाप ने कहा, मीठे बच्चे, विकर्मों से बचने के लिए घड़ी घड़ी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। यह प्रैक्टिस ही माया जीत बनाएगी और स्थायी योग जुटा रहेगा। आज के मुरली का प्रश्न है, कौन सा निश्चय यदि पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता। उत्तर में बाबा ने कहा, सतयुग त्रेता में हम पावन थे, द्वापर कलयुग में पतित बने, अब फिर हमें पावन बनना है। यह निश्चय पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता, माया हार खिला नहीं सकती। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे इस गीत का अर्थ समझ गए। उस बरसात की तो बात नहीं है जो बादलों से आता है पानी। उस बरसात से तो बाबा कहते हैं आपकी आत्मा को ज्ञान नहीं मिलेगा। तो वह जो सागर व नदियां हैं उनकी बात यहाँ नहीं है। यह है ज्ञान सागर। वह आकर ज्ञान बरसात बरसाते हैं तो अज्ञान अंधियारा दूर हो जाता है। और अज्ञान अंधियारा कब हुआ? जब हम द्वापर में आए। और अज्ञान किस बात का, किस बात की नॉलेज को हम विस्मृति में गए कि मैं आत्मा हूँ, यह शरीर नहीं हूँ। हम जब अज्ञान अंधियारे में हुए तभी दुखी हुए कि हम शरीर हैं, आत्मा नहीं है। भूल गए ना। तो इसलिए फिर अज्ञान अंधियारा दूर किससे होता है? जब ज्ञान सागर आए, तब ज्ञान बरसा बरसाए ब्रह्मा मुख द्वारा। अब वो ज्ञान दाता है, ज्ञान सागर भी है। अब वो अपने पास ज्ञान रख करके करेगा क्या? इसीलिए फिर वो ज्ञान दाता भी है, क्योंकि उसे तो इस संसार में, इस विश्व में राजाई करनी नहीं है। हम बच्चों के लिए राजाई स्थापन करने का कार्य ब्रह्मा के द्वारा क्रिएट कराते हैं। नई दुनिया की रचना रचता बाप कराते हैं। तो यह आकर फिर ज्ञान बरसात बरसाते हैं, तब फिर अज्ञान अंधियारा दूर हो जाता है। यह कौन समझते हैं? जो अपने को प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारी समझते हैं। बच्चे जानते हैं हमारा बाप शिव है, वह हो गया हम सब बीके का दादा, सो भी निराकार। जबकि तुम निश्चय करते हो हम प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं, तो फिर यह भूलने की बात ही नहीं है। सभी बच्चे पिया के साथ हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम हो। मुरली तो सब सुनेंगे। कितना प्यारा गीत भी है एक कि शिव पिया साथ है, मोरा शिव पिया साथ है, वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों की लंबे सफर में है, वो नजर में है। गीता ज्ञान की बरसात है, शिव पिया साथ है, मोरा शिव पिया साथ है। तो इसके ऊपर बाबा ने देखिए मुरली में भी कहा है कि बाप शिव है ना।
तो वह है भी, बाबा कहते हैं कि जिनको निश्चय है। तो सभी कहते हैं, बाबा कहते हैं कि सभी बच्चे पिया के साथ हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम हो। मुरली तो सब सुनेंगे। बच्चों के लिए ही ज्ञान बरसात है, जिस ज्ञान से घोर अंधियारे का विनाश हो जाता है। तुम जानते हो हम घोर अंधियारे में थे, अब रोशनी मिली है, तो सब जानते जा रहे हो। परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी को तुम जानते हो। जो शिव बाबा की बायोग्राफी को नहीं जानते वह हाथ उठाओ। सब जानते हैं परमात्मा की जीवन कहानी, सो भी एक जन्म की नहीं। शिव बाबा की कितने जन्मों की बायोग्राफी है तुमको मालूम है? तुम जानते हो शिव बाबा का इस ड्रामा में क्या पार्ट है, आदि के अंत तक उनको और उनकी बायोग्राफी को जानते हो। बरोबर भक्ति मार्ग में जो जिस भावना से भक्ति करते हैं उनका एब्जा मुझे देना होता है। बाबा कहते भले उस समय इनडायरेक्टली होती है, आधार लेकर के करते तो याद मुझे ही है, लेकिन आधार लेते हैं, है ना। आधार के द्वारा हम मुझ तक पहुंचते हैं, दान भी पुण्य भी करते हैं तो किसी के थ्रू करते हैं, इनडायरेक्टली है बाबा के पास तक पहुंचने का। और यहाँ जो ज्ञान में है वो डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो बाबा कहते हैं जब मैं संगम पर आता हूं तो मेरे साथ में डायरेक्ट मिलन होता है। और भक्ति में भल मुझे जानते हो, मानते हो, लेकिन पहचानते नहीं हो, और मेरे साथ में संबंध क्या है वह तुम नहीं जानते हो, वह भी नॉलेज मैं ही आकर के देता हूँ। तो भक्ति इनडायरेक्ट कहेंगे, और जिसमें शक्ति नहीं है ना, भक्ति में शक्ति नहीं है, तो यहाँ आकर के हम रिश्ता बनाते हैं, वहां सिर्फ हम जानते मानते हैं। तो बाबा कहते हैं भल वहां भी जब भी तुम बोलते हो, कुछ करते हो भक्ति में, तो वहां भी एब्जा मुझे ही देना होता है। अब मैं तो जानता हूं ना कि बच्चे मुझे चिल्लाते हैं, मुझे पुकारते हैं, मुझे याद करते हैं, मुझसे ही कहते हैं कि बिगड़ी बनाओ। किसी का साक्षात्कार हो, चाहे वो मंदिरों में विराजमान देवी देवता है, तो साक्षात्कार अब मुझे बुलाएंगे, पुकारेंगे तो मैं करना होता है। तो मेरा भी ड्रामा है ना, बाबा कहते हैं, तो मुझे देना होता है। वह चैतन्य तो नहीं है। बाबा कहते हैं जो भावना भक्ति में होती है, या हम मंदिर में विराजमान देवी देवताओं को पूछते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उनमें आत्मा तो नहीं है ना, चैतन्य रूपी आत्मा वो हो करके गए हैं, है ना, अभी है नहीं, तो चैतन्य तो नहीं है। साक्षात्कार मैं ही कराता हूँ। अब वो उनमें जब है ही नहीं आत्मा, तो वो जीव कैसे साक्षात्कार कराएगा? तो मैं ही कराता हूँ। तुम जानते हो आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, भक्ति की मनोकामनाएं पूरी हुई, अब फिर बच्चे बने हैं, उनको तो जरूर वर्षा मिलेगा। बाप बच्चों को वर्षा देते हैं, यह कायदा है। तुम्हारा अभी सदगति तरफ मुख है। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानते हो। कौन इस बेहद ड्रामा में मुख्य एक्टर्स हैं? क्रिएटर और फिर डायरेक्टर रचता है, और करण करावनहार है, डायरेक्शन देते हैं ना, पढ़ाते भी हैं। कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ, यह भी कर्म करना हुआ ना, और कराते भी हैं। आधा कल्प तुम माया के वश असत्य कर्तव्य करते आए हो, यह है हार जीत का खेल। माया तुम्हारे से असत्य कर्तव्य कराती आई है। असत्य कर्तव्य कराने वाले को भगवान कैसे कह सकते? भगवान कहते हैं मैं तो एक ही हूँ जो सबको सत्य कर्म करना सिखलाता हूँ। अभी सबकी कयामत का समय है, सबको कब्र से जगाना है। यह सब कब्र दाखिल है, बाप आकर जगाते हैं। मौत सामने खड़ा है। शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा हमको सब समझा रहे हैं। तुम सबकी बायोग्राफी, शिव बाबा की भी बायोग्राफी जानने वाले बन गए हो, तो ऊंच ठहरे ना। जो शास्त्र बहुत अध्ययन करने वाले होते हैं, उनके आगे ना जानने वाले माथा टेकते हैं। तुमको माथा नहीं टेकना है बिल्कुल सहज बात, बच्चे समझते हैं। हम मूल वतन शांति धाम के रहवासी बनेंगे, फिर सुख धाम में आएंगे, वाया शांति धाम ही आएंगे, एकदम तो नहीं चले जाएंगे ना। तो अभी हम प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारी है, शिव बाबा के हम पोतरे हैं। डाडे का वर्षा बाप के द्वारा मिलता है ना,
तो इस तरह से हम पोतरे हैं। शिव बाबा को याद करने से हमको सुख का वर्षा मिलेगा। तुम बच्चों को निश्चय है कि हम पवित्र थे, फिर पतित बने, अब फिर हमें पावन बनना है। अगर निश्चय नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा, और योग नहीं लगेगा तो बोझ से नहीं उतरेंगे, पाप विनाश नहीं होंगे। पहले निश्चय, फिर लगेगा योग। यदि निश्चय नहीं तो निश्चिंत भी नहीं होंगे और योग भी नहीं लगेगा, पद भी नहीं पा सकेंगे। पवित्र जीवन तो अच्छी है ना। कुमारियों का बहुत मान है, क्योंकि इस समय तुम कुमारियां बहुत ही सर्विस करती हो ना। अभी तुम पवित्र रहती हो। अभी की पवित्रता भक्ति मार्ग में पूजी जाती है। समझा क्या बाबा लिख रहे हैं? अब जो मंदिर में देवी देवता हैं वो तुम्हारे ही तो जड़ चित्र हैं। तो अभी की जो पवित्रता है वह भक्ति मार्ग में पूछी जाती है। यह दुनिया तो बड़ी गंदी है, कीचड़ की कहानी है ना। मनुष्य बहुत गंदे विचार रख कर आते हैं, उनको कीचक कहा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बड़ी संभाल रखनी है, बहुत गंदी कांटों की दुनिया है। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए, हम शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आए। हम सुख धाम के मालिक थे, फिर चक्र लगाया है, यह तो निश्चय होना चाहिए। अशरीरी बनने की आदत डालनी है, नहीं तो माया खाती रहेगी, योग टूटा हुआ रहेगा, विकर्म विनाश नहीं होंगे। कितनी मेहनत करनी चाहिए याद में रहने की, याद से ही एवर हेल्दी बनेंगे। जितना हो सके अशरीरी बन बाप को याद करना है। अशरीरी माना शरीर से अलग नहीं हो जाना। शरीर से अलग हो जाएंगे तो शरीर को कुछ ही घंटों में, कुछ ही पलों में विनाश कर दिया जाएगा। इसीलिए मन बुद्धि के विमान में बैठ करके जाना है। ऐसा नहीं है कि शरीर को त्याग देना है ना। शरीरी होने का मतलब आत्मा समझ निश्चय होना कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, और मन बुद्धि से उस निराकार के पास जाने आने की जो है यात्रा करते रहना है ना। तो अशरीरी बनना माना परम धाम में आत्मा जाकर बैठ नहीं जाती है। आत्मा बैठ जाएगी समझो कि आपकी खात्मी हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से बाप को याद करना है, अशरीरी बन। हम आत्माओं को बाप परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, कल्प कल्प पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं। जो पढ़ाया पहले भी, अब भी पढ़ाया और पढ़ाएंगे भी आगे। सुराज्य भाग्य देते हैं। तुम योग बल से अपनी राजधानी स्थापन करते हो, राजा राज्य करते हैं, सेना राज्य के लिए लड़ती है। यहाँ तुम अपने लिए मेहनत करते हो, बाप के लिए नहीं। बाप को कुछ नहीं चाहिए, वो तो अब भोगता है ना। उससे थोड़े ना राजाई चाहिए। जो भी तुम कर रहे हो, भल कुछ भी बाबा की सेवा कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए है, बाबा के लिए कुछ भी नहीं है। कई ये सोच करके मुरली सुन लेते हैं, सुना देते हैं, पॉइंट्स रट लेते हैं कि बाबा पनिश ना कर दें, बाबा हमें कुछ ऐसे हम कुछ गलत करेंगे तो बाबा हमें उल्टा कुछ पनिशमेंट देंगे। बाबा क्यों पनिशमेंट देंगे? बाप कभी अपने बच्चों को दुख नहीं देते हैं, है ना। और वो बाप है, उसे कुछ नहीं चाहिए। यदि आप कुछ करते हैं तो खुद के लिए करते हैं। आपका ही अकल्याण है और आपका ही स्वकल्याण है। आप याद करेंगे तो आपका ही सब कुछ होने का है ना। तो बाबा को कुछ नहीं, वो तो निस्वार्थ निष्काम सेवा है बाबा की। तो इस तरह समझना है कि उसके लिए नहीं, खुद के लिए। जब बिगड़े तब नहीं, बिगड़े ही ना तब करो ना, इसके लिए करो। तो बाबा कहते हैं ये मेहनत करते हो बाप के लिए नहीं। मैं तो राज्य ही नहीं करता हूँ, मैं कोई सरताज बन करके, शहजादा बन करके बैठता नहीं हूँ। मैं तुमको राज्य दिलाने के लिए युक्तियां बताता हूँ। तुम सब वानप्रस्थी हो, सबका मौत है, कयामत सबकी आनी है, आई है। ऐसा नहीं है कि छोटे बड़ों का कुछ होना नहीं, सबका है। तो छोटे बड़े का कोई हिसाब नहीं है कि कोई न्यूबॉर्न बेबी है, जब तक उसका 50-60 इयर्स नहीं हो जाएगा तब तक उसका कुछ नहीं होगा। कभी भी, कैसे भी, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। सबका कयामत का समय है, सबका वानप्रस्थी हो, सबका मौत का है। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चा होगा तो उनको बाप का वर्षा मिलेगा।
यह दुनिया ही नहीं रहेगी जो पा सके। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, खूब पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं, समझते हैं हमारे पुत्र पौत्रे खाएंगे, हैं 4 पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। बाबा कहते जब वो 4 पीढ़ी आएंगी तब तो इकट्ठा करके फायदा है। हाँ, तो ऐसा समझते हैं, परंतु यह कामना किसी की पूर्ण नहीं होगी। यह सब मिट्टी में मिल जाना है, यह दुनिया ही खत्म होनी है। एक ही बॉम्ब लगा तो सब खत्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं निकालने वाला कोई नहीं। अभी तो सोने आदि की खानियां बिल्कुल खाली हो गई हैं। नई दुनिया में वह फिर सब भरतू हो जाएंगी। वहां नई दुनिया में सब कुछ नया मिल जाएगा। अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है, फिर शुरू होगा। रोशनी आ गई है, गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। उस सूर्य की बात नहीं है जो ऊपर बादलों में उगने से दिन करता है और चांद सितारे निकल आए तो रात हो जाती है। वो मांडवों पे जलने वाले दिया हैं, लाइट हैं, जिससे रात और दिन का पता चलता है। लेकिन कोई वो देवी देवता या वो ज्ञान सूर्य नहीं है जिसके द्वारा आपको कोई अज्ञान अंधेरा जो है विनाश हो जाएगा, है ना। तो यह सब बुद्धि से समझने की बातें हैं। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं। आप बाबा कहते हैं उस सूर्य की बात नहीं। मनुष्य सूर्य को पानी देते हैं, अर्घ देते हैं ना सूर्य को, तो अब सूर्य तो पानी पहुंचाता है सारी दुनिया को। हाँ, उनको फिर पानी देते हैं। अब जो पानी तुमको देता है उसे ही तुम पानी देते हो। हाँ, गजब। बाबा कहते हैं सारी दुनिया को पानी देने वाले को उसे पानी देते हो। हाँ, तो उनको फिर पानी देते हैं। वंडर है भक्ति का। फिर कहते हैं सूर्य देवता है नमः, ना उसमें जान है ना कुछ है। हाँ, चांद देवता है नमः। वह फिर देवताएं कैसे होंगे? देने वाला देवता होता है, लेने वाला थोड़ी होता है। अब वो लेगा तो देवता कैसे कहलाएगा? देवता माना देने वाला, किसी तरह का कुछ मांग करने वाला नहीं। अब आप उसको देंगे, देवताएं कहेंगे देने वाले को, तो देवता हो गया ना वो। तो बाबा कहते हैं इस तरह से देवताएं कैसे होंगे? यहाँ तो मनुष्य असुर से देवता बनते हैं, उनको देवता नहीं कह सकते। वह तो सूर्य चांद सितारे हैं। सूर्य का भी झंडा लगाते हैं। जापान में सूर्यवंशी कहते हैं। वास्तव में ज्ञान सूर्यवंशी तो सब है, ज्ञान सूर्यवंशी तो सब है, परंतु नॉलेज नहीं है। अब कहाँ वह सूर्य और कहाँ यह ज्ञान सूर्य? वहां बाबा कहते हैं यहाँ भी यह साइंस की इन्वेंशन निकालते हैं, फिर भी नतीजा क्या होता है? कुछ भी नहीं। आप कितना भी चले जाओ, इतने स्पेस में जाने के जो बनाए हैं साइंस ने, इन्वेंशन किए हुए हैं, फिर भी आपका मन तो करता है ना कि जैसे ही उड़ना शुरू होते हैं और कब जमीन पे आ जाएंगे। कोई उड़ता ही रहता है कि मन की शांति तो आपको, जब तक आप खुद के घर में नीचे ना आ जाएं तब तक आपका मन नीचे ही रहता है। भला आप ऊपर उड़ते रहते हैं तो कितनी भी आप चांद सितारों पे घर बसाने की बात करते हैं, लेकिन आप उड़ते ही सोचना शुरू कर देते हैं कि नीचे कब उतरेंगे, क्योंकि नीचे भी आना है, ऊपर भी जाना है। तो ये नीचे ऊपर जाने का जो है ये बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि अब आत्माएं जो है चली जाएंगी परम धाम शांति धाम तो कोई नीचे आएगा ही नहीं। नीचे भी आना है, आना ही है। कर्म तो करना है ना, तो कर्म करने के लिए शरीर को लेना ही है, रंगमंच पर आना ही है। तो इस तरह से बाबा कहते यहाँ भी यह साइंस की इन्वेंशन निकालते हैं, फिर भी नतीजा क्या होता है? वो थोड़ी ना सुख शांति दे पाएगा। आनंद आत्मा तो सुख और शांति आनंद चाहती, वो कौन देगा? जो शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है, जो सुख करता है। बाबा कहते हैं वहां नतीजा कुछ भी नहीं। विनाश को पाया कि पाया, सेंसिबल जो होते हैं वह समझते हैं। इस साइंस से अपना ही विनाश करते हैं। अब बॉम्ब्स किसी के ऊपर गिरेंगे तो फूलों के जैसे फील नहीं होंगे कि फ्लावर कोई गिरा रहा है, 2-4 की मौत, क्या पूरा का पूरा गांव उजड़ जाएगा। तो ये जो बॉम्ब्स बन रहे हैं इसका कतई मतलब नहीं है कि वो किसी के स्वागत के लिए हैं, है ना, मरण के लिए हैं वो। तो ये सब जो भी बना रहे हैं वो विनाश करने के लिए, खत्म करने के लिए बना रहे हैं ना। तो उन्हों की है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस।
बाबा कहते हैं एक है साइलेंस पावर और एक है साइंस पावर। साइंस पावर से विनाश और साइलेंस पावर से स्थापना। साइलेंस पावर है गुप्त और साइंस पावर है दिखावा, मतलब देख सकते हैं कि कैसे मौत हो रही है ना। तो इस तरह बाप समझाते हैं कि तुम्हारी है साइलेंस, उनकी है साइंस। वह साइंस से विनाश करते हैं, तुम साइलेंस से स्वर्ग की स्थापना करते हो। अभी तो नर्क में सबका बेड़ा डूबा हुआ है, उस तरफ वह सेनाएं, इस तरफ तुम हो योग बल की सेना। तुम सेल्वेस करने वाले हो। कितनी तुम्हारे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पूरा मददगार बनना चाहिए। या पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। अभी तुम ड्रामा को समझ गए हो। अभी संगम का टाइम है, बाप बेड़ा पार करने आए हैं। तुम समझते हो राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश होगा। बीच बीच में रिहर्सल होती रहेगी, लड़ाइयां तो ढेर लगती रहती हैं। यह है ही छीछी दुनिया। तुम जानते हो बाबा हमको गुलगुल दुनिया में ले चलते हैं। यह पुराना चोला उतारना है, फिर नया चोला पहनना है। यह तो बाप गारंटी करते हैं कि हम कल्प कल्प सभी को ले जाता हूँ। इसीलिए फिर शिव की बारात गाई हुई है, जिसमें भूत प्रेत जीव जंतु सब जाते हैं, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं सबको कल्प कल्प ले जाता हूँ और ले जाऊंगा। इसलिए मेरा नाम कालों का काल महाकाल रखा गया है। पतित पावन रहम दिल भी कहते हैं। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रीमत पर। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। साथ साथ शरीर निर्वाह भी करना है, उसके लिए आपको शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। कर्म बिना तो कोई रह ना सके। अगर शरीर लिया है तो कर्म करना ही है। पानी आपके हाथ में कोई ला करके दे देगा, लेकिन मुंह तक आपको ले जाने का कर्म करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि गिलास आपके पास में आकर के खुद मुंह में चला जाएगा। तो शरीर लिया है, कर्म करना पड़ेगा। जब इस शरीर को धारण किया है तो मन का घोड़ा भी दौड़ेगा, लेकिन उस घोड़े को किस तरफ दौड़ाना है? आपको नेगेटिविटी में भरपूर होना है या पॉजिटिविटी में रहना है? अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको श्रेष्ठ संकल्पों में टिके रहना है, या व्यर्थ संकल्पों में टिक करके अपना और अपना मानसिक संतुलन खोना है? क्या करना है? बीमार पड़ना है या फिर शुद्ध बन करके सतो प्रधान बन करके स्वर्ग में जाना है? क्या करना है? इस तरह बाप बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से बिना कर्म कोई रह ना सके। कर्म संन्यास तो होता नहीं, कर्म किसी का भी संन्यास नहीं लेता है। स्नान आदि करना यह भी कर्म है ना। स्नान करते हैं तो कर्म है ना। पिछाड़ी में सब पूरा ज्ञान लेंगे, सिर्फ समझेंगे कि यह जो कहते हैं कि शिव बाबा पढ़ाते हैं यह ठीक है। निराकार भगवानों बाच वह तो एक ही है, इसलिए बाबा कहते रहते हैं सबसे पूछो निराकार शिव से तुम्हारा क्या संबंध है। सब ब्रदर्स हैं तो ब्रदर्स का बाप तो होगा ना, नहीं तो कहाँ से आए? हाँ, भाई हैं आपस में तो फिर बाप तो होगा ना, नहीं तो कहाँ से आए? गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो यह है बाप की महिमा। बाप कहते हैं मैं ही तुमको सिखलाता हूँ, तुम फिर विश्व के मालिक बनते हो। यहाँ बैठे भी शिव बाबा को याद करना है। इन आंखों से तो शरीर को देखते हैं, बुद्धि से जानते हैं हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है। जो बाप के साथ हैं उसके लिए ही यह राजयोग और ज्ञान की बरसात है। पतितों को पावन बनाना यह बाप का काम है। यह ज्ञान सागर वही है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पौत्रे, ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा का बाप है शिव। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, याद भी उनको करना है। अभी हमको जाना है विष्णुपुरी। तो यहाँ से तुम्हारा लंगर उठा हुआ है, शूद्रों की बोट नाव खड़ी है, तुम्हारी बोट चल पड़ी है। अभी तुम सीधा घर चले जाएंगे, पुराना कपड़ा सब छोड़ जाना है। अभी यह नाटक पूरा होता है, अब कपड़ा उतार जाएंगे घर। अच्छा, शरीर रूपी कपड़े की बात, ये पतित तन है ना। अच्छा, मीठी मीठी सी की लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा कोई भी असत्य कर्म नहीं करना है, मौत सामने खड़ा है, कयामत का समय है, इसलिए सबको कब्र से जगाना है, पावन बनने और बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, बाबा ने कहा इस छी दुनिया में कोई भी कामनाएं नहीं रखनी है, सबके डूबे हुए बेड़े को सलवेस करने में बाप का पूरा मददगार बनना है। वरदान बाबा ने दिया, योग के प्रयोग द्वारा हर खजाने को बढ़ाने वाले तपस्वी भव। बाप द्वारा प्राप्त हुए सभी खजानों पर योग का प्रयोग करो, खजानों का खर्च कम हो और प्राप्ति अधिक हो, यही है प्रयोग। जैसे समय और संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं, तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट सोचने के बाद सफलता प्राप्त करते हैं, वह आप 1-2 सेकंड में कर लो। कम समय कम संकल्प में रिजल्ट ज्यादा हो, तब कहेंगे योग का प्रयोग करने वाले सफल तपस्वी। स्लोगन बाबा ने दिया, अपने अनादि आदि संस्कार स्मृति में रख, सदा अचल रहो। अपने अनादि आदि संस्कार, अपने अनादि कौन से संस्कार हैं? आत्मा का जो स्वरूप है, अव्यक्त लाइट है ना। और जब हम आदि में सतयुगी दुनिया में आते हैं, वो कौन से संस्कार हैं? तो एक अनादि संस्कार, चमकती हुई मणि, और एक आदि के जो प्योरिटी के और जो 16 संस्कार हैं, है ना, वो संस्कारों को स्मृति में रख, सदा चल रहो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की छांव में। अब यह बुलावा सिर्फ परमात्मा के लिए कर रहे हैं। जब मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छांव में। इससे सिद्ध है कि जरूर वो भी कोई दुनिया है। अब यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब का जो संसार है वो कांटों से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है, जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति को प्राप्त कर रहे हैं। और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं, तो जरूर वो भी कोई दुनिया होगी जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। हाँ, तभी तो आत्मा मांग करती है कि उस दुनिया में ले चलो, क्योंकि कभी ना कभी तो गई होएगी, तभी तो उसको याद रहती है, भासना जागती है ना, याद आती है। तो अब यह तो हम जानते हैं कि दुख शांति ये सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। जैसे आपने कर्मों का बीज बोया, वैसे ही आपको फल काटने मिला। तो इस तरह से हिसाब किताब है कर्म बंधन का। राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब में पूरे जकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा तो खुद कहता है अब का संसार कलयुग है, तो वो सारा कर्म बंधन बना हुआ है। और आगे का संसार सतयुग था, जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं। अब वो है कर्म बंधन से रहित जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य, जो अब नहीं है। अब यह जो हम जीवन मुक्त कहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोई देह से मुक्त थे। उन्हों को कोई देह का भान नहीं था, मगर वो देह में होते हुए भी कर्म बंधन का मामला नहीं है। वो जीवन लेते, जीवन छोड़ते, आदि मध्य अंत सुख को प्राप्त करते थे। तो जीवन मुक्त का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। अब यह सारी दुनिया 5 विकारों में पूरी जकड़ी हुई है, मानो 5 विकारों का पूरा पूरा वास है। परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है जो इन 5 भूतों को जीत सके। तभी परमात्मा खुद आकर हमें 5 भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी स्नेही भाई बहनों का।